नमस्कार प्रशांत ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज गाइस नवरात्रि का सेकंड डे था, दूसरा दिन है। बट हम लोगों का दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सोसाइटी में कोई ऑफ हो गया था। तो माता रानी को तो लाए थे, बैठाए हैं, बट उतना रौनक नहीं है गाइस। माता रानी की आरती होती है सुबह शाम और वापस कुछ भी नहीं होता है। बच्चे मतलब जो डांडिया वगैरह खेलते हैं, गरबा वगैरह खेलते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ माता रानी को बैठाए हैं और वापस खाली सुबह शाम उनकी आरती होती है। इसके लिए सन्नाटा पूरी सोसाइटी में है, क्योंकि एक्चुअली गाइस दुख तो सबका एक ही दुख होता है, और किसी का भी दुख हो तो सोसाइटी की बात है। तो सोसाइटी की बात है, अगर फैमिली में कोई मेंबर को कुछ भी होता है तो सारे को तकलीफ़ होता है। उसी प्रकार सोसाइटी में अगर इतना बड़ी घटना हो गई है तो अगर एक के घर में दुख है तो फिर करना कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए कोई जाता नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छे मैं सोची थी आप लोग को ब्लॉग बना के दिखाती, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। और यहाँ जो महाराष्ट्र में नवरात्रि का जो गुजरात में धूम रहता है वो मैंने अदर कहीं जगह पे नहीं देखा है। अब तो करीब धीरे धीरे हर जगह लोग करने लगे, बट यहाँ जो रौनक दिखती है गाइस में वो बाकी जगह नहीं दिखती है। तो हमारे सोसाइटी में भी बड़े धूमधाम से मनाते थे, बट इसी कारण अभी न गरबा खेलते हैं न कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि दुख हुआ इतना बड़ा तो सब लोग इसके लिए शांत बैठते हैं। और गाइस देखो, जाना तो सबको एक दिन है ही, किसी को यहाँ पे रुकना नहीं है, मगर उसमें भी क्या होता है, जो समय से जाता है उसके लिए उतना दुख नहीं होता है। फिर भी यहाँ जो गए हैं वो भी ज़्यादा न एजेड थे और न ज़्यादा न्यू है, फिर भी अभी उनकी 2 बेटी हैं, बेटी की शादी नहीं हुई है। तो इंसान कभी भी यहाँ से जाता है तो कुछ न कुछ तकलीफ़ तो होती ही है। इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। शाम को बैठी थी ऐसे ही, तो मैं सोची थोड़ा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा एक्साइटमेंट था कि नवरात्रि का ब्लॉग डालेंगे और करेंगे, फिर बनाएंगे, बट नहीं हुआ। और गाइस एक चीज़ और बात है, यहाँ हम जब तक रहते हैं तब तक एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये मेरा है, ये आपका है, ये उनका है, उसके लिए हम मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मगर रियल में पता है गाइस, यहाँ न हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। न कुछ लेके आए थे और न कुछ लेके जाएंगे। तो जो ज़िंदगी है उसको हंस के बोल के प्यार से जी लो। आजकल के ज़माना में तो वो सब चीज़ रहा ही नहीं है। एक दूसरे का कंपटीशन, एक दूसरे का सब कुछ हो गया है। उनके पास इतना है तो हमारे पास भी होना चाहिए। बट हम लोग जब भी पढ़ते थे ना, तो हमारे डैडी एक बात बोलते थे, इंसान को न नसीब से ज़्यादा और न वक्त से पहले कुछ मिलता है और न मिलेगा। तो हमारे भाग्य में गाइस और हमारे नसीब में जो रहता वो तो हमको मिलता ही, और जो हमारे नसीब में नहीं रहेगा उसके लिए हम कितना भी हाथ पैर पटकते मगर वो हमारे सामने से आके भी चला जाता है। इसके लिए हमको जो ज़िंदगी मिली है उसमें खुश रहो, हंसो खेलो, जो हमारे लिए है कम में ही जीना सीखो, ज़्यादा है ज़्यादा में ही सीखो। और मेरा तो एक ही मानना है, जो रियलिटी वही बताओ, क्योंकि दुनिया में अगर हम अपने ऊपर देखने जाते हैं गाइस में, तो हमारे ऊपर बहुत अच्छे से लोग रहते हैं, बहुत अच्छे से घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट अपने पास अगर जो है, अगर आप कभी अपने से नीचे भी देखो गाइस, अपने से नीचे वाले को देखो, वो लोग ज़िंदगी कैसे व्यतीत करते हैं। उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है खाने के लिए, ढंग के कपड़े नहीं मिलते। तो हम लोग को समझो, अगर भगवान ने जो कुछ दिया है तो हम बहुत नसीब वाले हैं। और धन ही सारा सुख नहीं होता गाइस, सबसे बड़ा सुख तो हमारे औलाद होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे परिवार होते हैं। उससे बड़ा सुख तो कोई नहीं होता, क्योंकि हर इंसान दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करने के बाद फिर हर कोई अपने नसीब का ही खाता है। तो इसके लिए अगर लाइफ में अगर कभी भी आपको दुख लगता है तो ये सोचो, हमारे नसीब में जो मिला वो बहुत कुछ है, और अपने नसीब से हमेशा संतुष्ट रहो। क्योंकि यहाँ जो इंसान आया है ना, वहाँ यहाँ पैसे की पूर्ति किसी को कभी भी नहीं होती। आप देखोगे, अगर हमारी जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से हमारे खर्च होते हैं। तो इसके लिए जो है उसमें संतुष्ट रहो। ऐसा नहीं कि सामने वाला बहुत अच्छा से पहनता तो हमको भी उसी के प्रकार चलना, नहीं। हमारे पास जो हमको मिला हम उसमें बहुत खुश हैं, जो भी है जो भगवान का दिया उसमें भी बहुत खुश हैं। और एक एक दिन हमारा जो भी जाता है जो भी बहुत ही अच्छे से जाता है और अच्छा ही होता है। इसके लिए हमको हमेशा अपनी ज़िंदगी की, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, छोटी अपनी खुशियों को दबा देते बड़ी खुशियों के लिए।
मगर वो वक्त आता ही नहीं है गाइस, ना हमारी छोटी खुशी हम सेलिब्रेट करते हैं और ना हमारे बड़े आते हैं। तो जितना है उतना में संतुष्ट रहो और जीना सीखो और हंस के जियो एक एक दिन, क्योंकि हमारा ये नहीं पता ज़िंदगी का आखिरी दिन कौन होगा। अगर रियल में आपको अगर यकीन नहीं होता है ना, कभी आप आराम से बैठो और सोचो हमारी ज़िंदगी का अब क्या है। हम लोग कहीं पे जाके बैठ के देखो, आप लास्ट में एक ही जगह सबको जाना है। यहाँ पे हम तुम सब करके करते हैं, वापस हमको जाना है एक ही जगह। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि मुझे उतना तो टाइम नहीं मिलता गाइस। फिर भी हाँ, जो भी रियल है मुझे रियल ही बोलना अच्छा लगता है, इसके लिए मैं रियल ही बोलने कभी कभी आती हूँ। और कभी अभी टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा तो धीरे धीरे मैं अपने बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए बाय।